आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं है, समय भी नहीं है, बल्कि हमारा ध्यान है। हर इंसान के पास दिन के 24 घंटे बराबर होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग कम समय में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं और कुछ लोग पूरे दिन बिजी रहने के बाद भी महसूस करते हैं कि कुछ खास नहीं किया। इसका असली कारण है फोकस की कमी। हम सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं, नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप मैसेज, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब वीडियो और देखते देखते हमारा दिमाग एक साथ कई दिशाओं में भागने लगता है। हम सोचते हैं कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, लेकिन असल में हम अपनी सबसे बड़ी ताकत ध्यान को बर्बाद कर रहे होते हैं। इस किताब का मुख्य संदेश यही है कि अगर आप अपने ध्यान को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लें, तो आप कम समय में ज्यादा काम कर सकते हैं, ज्यादा क्रिएटिव बन सकते हैं और ज्यादा शांत भी रह सकते हैं। हम सभी हर समय किसी न किसी चीज पर ध्यान दे रहे होते हैं, चाहे हम किसी से बात कर रहे हों, फोन देख रहे हों, गाड़ी चला रहे हों या बस सोच में डूबे हों। हमारा ध्यान कभी खाली नहीं रहता। फर्क सिर्फ इतना है कि ज्यादातर समय हम ये तय नहीं करते कि हमें किस पर ध्यान देना है। हमारा ध्यान खुद ब खुद इधर उधर भटकता रहता है। लेखक बताते हैं कि इंसान का दिमाग ऑटो पायलट मोड में बहुत ज्यादा काम करता है। जैसे गाड़ी चलाते समय हमें हर बार सोचकर क्लच, ब्रेक और एक्सेलरेटर नहीं दबाना पड़ता, वैसे ही हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम बिना सोचे बहुत सारे फैसले लेते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब हम अपने ध्यान को भी ऑटो पायलट पर छोड़ देते हैं। जब कोई नया नोटिफिकेशन आता है, हम तुरंत फोन उठा लेते हैं। जब कोई ईमेल आता है, हम अपना काम छोड़कर उसे पढ़ने लगते हैं। हम ये नहीं सोचते कि ये चीज अभी जरूरी है या नहीं। हमारा दिमाग बस रिएक्ट करता है। लेखक एक बहुत जरूरी बात समझाते हैं, ध्यान सीमित होता है। हम एक समय में बहुत ज्यादा चीजों पर फोकस नहीं कर सकते। साइंस के अनुसार हमारा दिमाग हर सेकंड लाखों जानकारियां प्राप्त करता है, लेकिन हम उनमें से सिर्फ बहुत थोड़ी सी चीजों पर ही सच में ध्यान दे पाते हैं। यही कारण है कि जब हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, तो कोई भी काम ठीक से नहीं होता। हम सोचते हैं कि हम प्रोडक्टिव हैं, लेकिन असल में हम बस खुद को बिजी महसूस करा रहे होते हैं। लेखक बताते हैं कि ध्यान को समझने के लिए हमें अपने कामों को 4 हिस्सों में बांटना चाहिए। कुछ काम ऐसे होते हैं जो जरूरी तो होते हैं, लेकिन हमें पसंद नहीं होते, जैसे मीटिंग्स होती हैं, रिपोर्ट बनाना या बिल भरना। कुछ काम ऐसे होते हैं जो ना जरूरी होते हैं और न ही फायदेमंद, जैसे बेवजह फाइलें इधर उधर करना या बिना मतलब सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। कुछ काम ऐसे होते हैं जो मजेदार तो लगते हैं, लेकिन कोई असली वैल्यू नहीं देते, जैसे लगातार रील्स देखना या बार बार न्यूज़ चेक करना। और चौथा प्रकार होता है सबसे महत्वपूर्ण काम, वही काम जिनके लिए हम जाने जाते हैं, जिनसे हमारा असली विकास होता है। लेखक कहते हैं कि असली सफलता इसी चौथे प्रकार के काम पर फोकस करने से आती है, लेकिन ये वही काम होते हैं जिनसे हम अक्सर बचते हैं, क्योंकि इनमें दिमाग लगता है, मेहनत लगती है और तुरंत मजा नहीं आता। हमारा दिमाग नई और आसान चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है। यही वजह है कि हमें कठिन काम करने के बजाय फोन उठाकर कुछ मिनट सोशल मीडिया देखने लगते हैं, और वो कुछ मिनट कब 1 घंटा बन जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। लेखक बताते हैं कि इंसान का ध्यान एक तरह की मानसिक जगह होती है, जिसे वो अटेंशन स्पेस कहते हैं। इस जगह में एक समय पर सीमित ही चीजें आ सकती हैं। जब हम बहुत सारी चीजें एक साथ डालने की कोशिश करते हैं, तो दिमाग ओवरलोड हो जाता है। यही कारण है कि कभी कभी हम एक कमरे में जाते हैं और भूल जाते हैं कि वहां क्यों आए थे, या गाड़ी चलाते हुए सोचते रहते हैं और रास्ते में कुछ खरीदना भूल जाते हैं। ये सब ध्यान के ओवरलोड होने की वजह से होता है। इस किताब में बताया गया है कि अगर हम अपने ध्यान को साफ रखें, तो हमारा दिमाग भी साफ रहता है। जब ध्यान बिखरा होता है, तो हम अंदर से बेचैन और परेशान महसूस करते हैं, लेकिन जब ध्यान एक जगह टिकता है, तो मन शांत हो जाता है। लेखक ये भी बताते हैं कि मल्टीटास्किंग हमेशा गलत नहीं होती। कुछ आदतों वाले काम, जैसे चलना, कपड़े तह करना या बर्तन धोना, हम बिना ज्यादा ध्यान लगाए कर सकते हैं। ऐसे कामों के साथ हल्का काम जोड़ना ठीक है, जैसे पॉडकास्ट सुनना, लेकिन 2 दिमागी काम एक साथ करने की कोशिश करना खुद को नुकसान पहुंचाना है। अगर आप किसी जरूरी काम पर फोकस करना चाहते हैं, तो आपको अपने ध्यान की रक्षा करनी होगी। इसका मतलब है बेकार नोटिफिकेशन बंद करना, फोन को दूर रखना और खुद से बार बार पूछना कि इस समय सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। लेखक का कहना है कि प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा काम करना नहीं है। प्रोडक्टिविटी का मतलब है वही काम करना जो इस समय सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगर आपका इरादा आज आराम करने का है और आप सच में आराम कर लेते हैं, तो आप प्रोडक्टिव हैं। और अगर आपका इरादा कोई महत्वपूर्ण काम पूरा करने का है और आप वही करते हैं, तब भी आप प्रोडक्टिव हैं।
इस पहले हिस्से में लेखक हमें ये एहसास दिलाते हैं कि हमारा ध्यान ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। हम जिस पर ध्यान देते हैं वही हमारी रियलिटी बन जाती है। अगर हम लगातार डिस्ट्रैक्शंस पर ध्यान देंगे तो हमारी जिंदगी भी बिखरी हुई लगेगी, लेकिन अगर हम ध्यान को सही जगह लगाना सीख लें तो जिंदगी अपने आप बेहतर होने लगती है। अब बात करते हैं उस स्थिति की जिसे लेखक हाइपर फोकस कहते हैं। हाइपर फोकस कोई जादुई ताकत नहीं है, बल्कि दिमाग की वो अवस्था है जिसमें हम अपने पूरे ध्यान को एक ही महत्वपूर्ण काम पर लगा देते हैं। जब ऐसा होता है तो हमारा दिमाग बाकी सारी आवाज़ों, नोटिफिकेशंस और बाहरी डिस्ट्रैक्शंस को अपने आप अनदेखा करने लगता है। आपने शायद कभी ऐसा महसूस किया होगा कि किसी काम में इतने डूब गए कि समय का पता ही नहीं चला, घंटों का काम कुछ ही समय में हो गया। यही हाइपर फोकस है। इस अवस्था में न सिर्फ काम तेजी से होता है, बल्कि उसकी क्वालिटी भी बेहतर होती है। लेखक बताते हैं कि हाइपर फोकस तब काम करता है जब हम जानबूझकर अपने ध्यान को सीमित कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि हम तय करते हैं कि अभी हमें सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान देना है, बाकी सब बाद में। समस्या ये है कि आज की दुनिया में हम उल्टा कर रहे हैं। हम एक साथ बहुत सारी चीजों को अपने ध्यान में रखने की कोशिश करते हैं। ईमेल खुला है, फोन पास में है, बैकग्राउंड में कोई वीडियो चल रहा है और हम सोचते हैं कि हम काम कर रहे हैं। असल में हम अपने ध्यान को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहे होते हैं। लेखक कहते हैं कि ध्यान को फैलाने से नहीं, बल्कि सीमित करने से ताकत मिलती है। जैसे एक टॉर्च की रोशनी अगर फैली हो तो हल्की लगती है, लेकिन वही रोशनी जब एक पॉइंट पर केंद्रित होती है तो ज्यादा तेज दिखती है। हाइपर फोकस की शुरुआत होती है सही काम चुनने से। हर काम हाइपर फोकस के लायक नहीं होता। हमें यह पहचानना होता है कि इस समय सबसे ज्यादा वैल्यू देने वाला काम कौन सा है, वही काम जो लंबे समय में हमारी जिंदगी पर असर डाल सकता है। जब हम उस काम को चुन लेते हैं, तब अगला कदम होता है डिस्ट्रैक्शंस को हटाना। लेखक साफ कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है उसे पहले ही दूर कर देना। जब डिस्ट्रैक्शन सामने आता है, तब दिमाग पहले ही हार चुका होता है। इसका मतलब यह है कि अगर फोन पास में है तो दिमाग बार बार उसी की तरफ जाएगा। अगर नोटिफिकेशंस ऑन है तो ध्यान टूटेगा ही। इसलिए हाइपर फोकस के लिए जरूरी है कि हम अपने एनवायरनमेंट को अपने पक्ष में करें। फोन को दूसरे कमरे में रखना, गैर जरूरी टैब बंद करना, नोटिफिकेशंस ऑफ करना, ये सब छोटे कदम लगते हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। लेखक ये भी बताते हैं कि हमारा दिमाग हर बार नया स्टिमुलस चाहता है। यही वजह है कि हम एक काम पर टिक नहीं पाते। जैसे ही काम थोड़ा बोरिंग लगता है, दिमाग कुछ नया ढूंढने लगता है। सोशल मीडिया, न्यूज़ और मैसेज इसी आदत का फायदा उठाते हैं। लेकिन अगर हम अपने दिमाग को थोड़ी देर तक बोर्डम सहना सिखा दें, तो हाइपर फोकस अपने आप बनने लगता है। शुरुआत में बेचैनी होती है, लेकिन कुछ ही समय बाद दिमाग उस काम में गहराई से उतरने लगता है। हाइपर फोकस का एक और जरूरी हिस्सा है क्लियर इंटेंशन। मतलब ये साफ होना चाहिए कि हम इस काम से क्या हासिल करना चाहते हैं। जब लक्ष्य साफ होता है तो दिमाग को भटकने के लिए कम जगह मिलती है। अगर आप सिर्फ थोड़ा काम करना है सोचकर बैठते हैं तो ध्यान जल्दी टूटेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मुझे अगले 60 मिनट में ये खास काम पूरा करना है, तो दिमाग ज्यादा फोकस्ड रहता है। लेखक बताते हैं कि हमारा ध्यान थक भी जाता है। हम लगातार घंटों हाइपर फोकस में नहीं रह सकते। इसलिए जरूरी है कि हम अपने ध्यान को रिचार्ज भी करें। अगर हम बिना ब्रेक के काम करते रहेंगे तो दिमाग धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेगा। यही वजह है कि किताब में बताया गया है कि डीप फोकस के साथ साथ सही तरीके से अनफोकस करना भी जरूरी है। जब हम जानबूझकर दिमाग को आराम देते हैं, तब वो दोबारा बेहतर तरीके से काम करता है। लेकिन यहाँ एक गलती अक्सर लोग करते हैं। वे सोचते हैं कि अनफोकस करने का मतलब है फोन देखना या सोशल मीडिया चलाना। असल में ये दिमाग को और ज्यादा थका देता है। असली आराम तब मिलता है जब दिमाग को कोई नया इनपुट नहीं दिया जाता, जैसे टहलना, शांति से बैठना, आसपास को देखना या बस कुछ देर कुछ न करना। लेखक बताते हैं कि ऐसे ही मोमेंट्स में हमारे दिमाग में नए आइडियाज आते हैं। जब दिमाग खुला होता है और किसी एक चीज पर मजबूर नहीं किया जाता, तब क्रिएटिविटी पैदा होती है। इस हिस्से में हमें यह समझ में आता है कि हाइपर फोकस और डिस्ट्रैक्शन के बीच फर्क बहुत साफ है। एक हमें आगे बढ़ाता है, दूसरा हमें वहीं रोक देता है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि हम अपने ध्यान के साथ क्या कर रहे हैं। अगर हम ध्यान को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं तो जिंदगी अपने आप ज्यादा मीनिंगफुल और प्रोडक्टिव हो जाती है। अब तक हमने ये समझ लिया कि हाइपर फोकस क्या है और ये क्यों जरूरी है, लेकिन असली सवाल ये है कि डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कैसे किया जाए। क्योंकि चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, ध्यान भटकाने वाली चीजें पूरी तरह खत्म नहीं होती। लेखक कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर की आदतों से पैदा होती है।
हम अक्सर सोचते हैं कि फ़ोन, सोशल मीडिया या लोग हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्शन को खुद ढूंढता है। जब हम किसी कठिन या बोरिंग काम से बचना चाहते हैं, तब हमारा दिमाग हमें आसान और मज़ेदार रास्ता दिखाता है। और आज की दुनिया में सबसे आसान रास्ता है स्क्रीन। इसलिए डिस्ट्रैक्शन को रोकने का पहला कदम है खुद को समझना। ये देखना कि हम किस समय और क्यों डिस्ट्रैक्ट होते हैं। क्या हर बार वही काम करते समय ध्यान टूटता है? क्या हर बार वही ऐप खोलने का मन करता है? लेखक सुझाव देते हैं कि जब भी दिमाग किसी और चीज की तरफ जाए तो उसे तुरंत दबाने की कोशिश ना करें, बल्कि उसे नोट कर लें। एक कागज या नोटबुक में लिख लें कि अभी दिमाग क्या सोच रहा है। इसका फायदा ये होता है कि दिमाग को भरोसा मिल जाता है कि ये विचार खो नहीं जाएगा और वो दोबारा उस काम पर लौट आता है जो आप कर रहे होते हैं। एक और बहुत जरूरी बात जो लेखक बताते हैं वो है अपने एनवायरनमेंट को सिंप्लीफाई करना। हमारा एनवायरनमेंट ही तय करता है कि हम कितना फोकस्ड रह पाएंगे। अगर आपके आसपास बहुत सारी चीजें होंगी तो दिमाग बार बार उधर जाएगा। अगर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 10 टैब खुले होंगे तो ध्यान बटेगा ही। इसलिए हाइपर फोकस के लिए मिनिमल एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है। कम चीजें, साफ जगह और तय समय, ये सब मिलकर फोकस को आसान बनाते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि हमें हर डिस्ट्रैक्शन को पूरी तरह हटाने की जरूरत नहीं है। हमें बस उसे सही समय पर इस्तेमाल करना सीखना है। जैसे सोशल मीडिया को पूरे दिन में थोड़ा सा समय देना, न कि हर 5 मिनट में। जब दिमाग जानता है कि उसे बाद में रिवॉर्ड मिलेगा तो वो अभी काम पर टिक सकता है। अब यहाँ किताब का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, स्कैटर फोकस। ये हाइपर फोकस का उल्टा है, लेकिन उतना ही जरूरी। स्कैटर फोकस का मतलब है जानबूझकर अपने दिमाग को खुला छोड़ देना, बिना किसी खास लक्ष्य के, बिना किसी टास्क के। ये वो समय होता है जब दिमाग इधर उधर भटकता है, लेकिन यही भटकाव क्रिएटिविटी की जड़ है। लेखक बताते हैं कि जब हम लगातार फोकस में रहते हैं तो दिमाग थक जाता है, लेकिन जब हम उसे स्कैटर फोकस में जाने देते हैं तब वो पुराने आइडियाज को जोड़ता है, नए कनेक्शंस बनाता है और नई सोच पैदा करता है। आपने शायद नोटिस किया होगा कि अच्छे आइडियाज अक्सर नहाते समय, टहलते हुए या सोने से पहले आते हैं, क्योंकि उस समय दिमाग पर कोई दबाव नहीं होता। लेकिन स्कैटर फोकस का मतलब ये नहीं है कि हम घंटों सोशल मीडिया चलाएं। असली स्कैटर फोकस तब होता है जब दिमाग को कोई नया इनपुट नहीं दिया जा रहा होता। फोन देखना स्कैटर फोकस नहीं है, वो दिमाग को और ज्यादा ओवरलोडेड कर देता है। असली स्कैटर फोकस शांत गतिविधियों में होता है, जैसे अकेले टहलना, खिड़की से बाहर देखना, हल्का संगीत सुनना या बस चुपचाप बैठना। लेखक कहते हैं कि अगर हम अपने दिन में हाइपर फोकस और स्कैटर फोकस दोनों के लिए जगह बनाते हैं तो हमारा दिमाग बैलेंस में रहता है। हम न सिर्फ ज्यादा काम कर पाते हैं बल्कि बेहतर सोच भी पाते हैं। एक और अहम बात जो यहाँ सामने आती है वो है बोर्डम की ताकत। आज हम बोर्डम से डरते हैं। जैसे ही कुछ पल खाली होते हैं हम फोन उठा लेते हैं, लेकिन बोर्डम दरअसल दिमाग को रीसेट करने का मौका देता है। जब हम बोर्डम को टॉलरेट करना सीख लेते हैं तब ध्यान मजबूत होने लगता है। लेखक बताते हैं कि जो लोग बोर्डम सह सकते हैं वही लोग गहरे फोकस में जा पाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग हर पल स्टिमुलेशन नहीं मांगता। इस हिस्से में हमें यह साफ समझ में आता है कि डिस्ट्रैक्शन से लड़ना नहीं है, बल्कि उसे समझना है। फोकस और अनफोकस दोनों को बैलेंस करना है। अगर हम पूरे दिन सिर्फ फोकस करेंगे तो थक जाएंगे, और अगर पूरे दिन सिर्फ डिस्ट्रैक्शन में रहेंगे तो खाली महसूस करेंगे। सही जिंदगी वही है जहां फोकस और स्कैटर फोकस दोनों का सही तालमेल हो। अब जब हमें यह समझ में आ गया है कि हाइपर फोकस और स्कैटर फोकस दोनों क्यों जरूरी हैं, तो अगला सबसे अहम सवाल आता है, क्या फोकस को आदत बनाया जा सकता है? लेखक का जवाब है हाँ, बिल्कुल, लेकिन इसके लिए हमें अपनी एनर्जी और ध्यान दोनों को समझना होगा। हम अक्सर सोचते हैं कि फोकस सिर्फ डिसिप्लिन की बात है, कि अगर हम ज्यादा मजबूत इरादे वाले होंगे तो ध्यान अपने आप टिक जाएगा। लेकिन लेखक बताते हैं कि फोकस का सीधा संबंध हमारी मेंटल एनर्जी से होता है, ना कि सिर्फ इच्छा शक्ति से। जब हमारी एनर्जी कम होती है तो हमारा ध्यान अपने आप कमजोर हो जाता है। ऐसे समय में हम आसान, मजेदार और कम मेहनत वाले कामों की तरफ भागते हैं। यही वजह है कि थके होने पर हम ज्यादा सोशल मीडिया देखते हैं और जरूरी काम टालते रहते हैं। इसलिए फोकस को हैबिट बनाने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारी एनर्जी कब सबसे ज्यादा होती है। हर इंसान का एनर्जी साइकिल अलग होता है। कुछ लोग सुबह सबसे ज्यादा फोकस्ड होते हैं, कुछ दोपहर में और कुछ रात में।
लेखक सुझाव देते हैं कि हमें अपने सबसे महत्वपूर्ण काम उसी समय करने चाहिए जब हमारी एनर्जी सबसे ज्यादा हो। यही समय हाइपर फोकस के लिए सबसे सही होता है। अगर हम अपने सबसे कठिन काम को उस समय करते हैं जब दिमाग फ्रेश होता है, तो फोकस अपने आप बेहतर हो जाता है। इसके उलट अगर हम वही काम थके हुए दिमाग से करने की कोशिश करेंगे तो डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा ही। एक और जरूरी बात जो लेखक बताते हैं वो है एनर्जी सिर्फ नींद से नहीं आती, हमारी डेली हैबिट्स भी एनर्जी को बहुत प्रभावित करती हैं। कैफीन सही समय पर लिया जाए तो फोकस बढ़ा सकता है, लेकिन दिन भर कॉफी पीते रहना दिमाग को थका देता है। इसी तरह हल्की फुल्की फिजिकल एक्टिविटी दिमाग को ज्यादा अलर्ट बनाती है। लेखक ये भी बताते हैं कि लगातार बैठे रहना ध्यान के लिए नुकसानदायक है। थोड़ी देर चलना, स्ट्रेच करना या खिड़की के पास खड़े होकर बाहर देखना, ये सब छोटे काम दिमाग को रिफ्रेश करते हैं। अब बात करते हैं फोकस को हैबिट बनाने की। लेखक कहते हैं कि फोकस अचानक से घंटों का नहीं बनता, ये छोटे छोटे सेशंस से शुरू होता है। अगर आप अभी 5 मिनट भी बिना डिस्ट्रैक्शन के नहीं बैठ पाते तो खुद से घंटों फोकस की उम्मीद करना गलत है। शुरुआत छोटे समय से करनी चाहिए, जैसे 20 या 30 मिनट का एक फोकस्ड सेशन। उस दौरान सिर्फ एक ही काम, कोई फोन नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई मल्टीटास्किंग नहीं। धीरे धीरे दिमाग इस पैटर्न को सीख लेता है। वो जानने लगता है कि इस समय उसे सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान देना है। यही प्रक्रिया फोकस को हैबिट में बदल देती है। लेखक बताते हैं कि रिचुअल्स फोकस को आसान बना देते हैं। अगर हम रोज एक ही जगह, एक ही समय और एक ही तरीके से फोकस्ड काम करते हैं तो दिमाग अपने आप उस मोड में चला जाता है। जैसे कुछ लोग काम शुरू करने से पहले कॉफी बनाते हैं, कुछ लोग हेडफोन लगाते हैं, कुछ लोग टेबल साफ करते हैं। ये छोटे रिचुअल्स दिमाग को सिग्नल देते हैं कि अब फोकस का समय है। एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है खुद को हर समय अवेलेबल रखना, हर कॉल उठाना, हर मैसेज का तुरंत जवाब देना। लेखक कहते हैं कि अगर हम हर समय रिएक्टिव रहेंगे तो कभी भी डीप फोकस में नहीं जा पाएंगे। फोकस के लिए बाउंड्री जरूरी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को इग्नोर करें, बल्कि ये कि हम तय करें कि कब अवेलेबल रहना है और कब नहीं। जब हम अपने फोकस टाइम की रक्षा करते हैं तभी हम सच में मीनिंगफुल काम कर पाते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि अटेंशन को ट्रेन किया जा सकता है, जैसे मसल्स को किया जाता है। शुरू में ध्यान जल्दी थकता है, लेकिन प्रैक्टिस से वो मजबूत होता जाता है। हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन के बावजूद अपने काम पर लौटते हैं, आप अपने अटेंशन को मजबूत बना रहे होते हैं। फोकस परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस कंसिस्टेंट होना चाहिए। इस हिस्से का सबसे बड़ा संदेश यही है कि फोकस कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे भी प्रैक्टिस से बेहतर बनाया जा सकता है। अगर हम अपने एनर्जी का ध्यान रखें, सही समय पर सही काम करें और छोटे छोटे फोकस्ड सेशंस बनाते जाएं, तो फोकस धीरे धीरे हमारी पहचान बन सकता है। अब जब हम इस पूरी किताब की यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, तो सबसे जरूरी बात ये समझना है कि ये किताब सिर्फ फोकस बढ़ाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये जिंदगी को ज्यादा होश के साथ जीने के बारे में है। लेखक ने पूरी किताब में बार बार एक ही बात अलग अलग तरीकों से समझाई है। हमारी जिंदगी वैसी ही बनती है जैसी हमारी अटेंशन होती है। अगर हमारा ध्यान हमेशा छोटी छोटी बेकार और अस्थायी चीज़ों पर रहता है तो हमारी जिंदगी भी वैसी ही बिखरी हुई और अधूरी महसूस होती है। लेकिन अगर हम अपने ध्यान को सही जगह लगाना सीख लेते हैं तो बिना ज़्यादा मेहनत किए भी जिंदगी में क्लैरिटी आने लगती है। इस किताब का सबसे बड़ा लेसन ये है कि हमें हर समय बिजी रहने की ज़रूरत नहीं है। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना ये दोनों अलग बातें हैं। आप पूरा दिन दौड़ भाग में निकाल सकते हैं और फिर भी दिन के अंत में महसूस कर सकते हैं कि कुछ मीनिंगफुल नहीं किया। और दूसरी तरफ आप कुछ घंटों का डीप फोकस लगा सकते हैं और वही काम आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल सकता है। लेखक ये साफ करते हैं कि फोकस और स्कैटर फोकस दोनों दुश्मन नहीं हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हाइपर फोकस हमें काम पूरा करने में मदद करता है, स्कैटर फोकस हमें नए आइडियाज़ और नई सोच देता है। जो लोग सिर्फ फोकस करते हैं वे थक जाते हैं, जो लोग सिर्फ डिस्ट्रैक्शन में रहते हैं वे खाली महसूस करते हैं। संतुलन वही है जहां फोकस और अनफोकस दोनों को सही समय दिया जाए। इस किताब के अंत में यह भी समझ में आता है कि हमें अपने दिमाग से लड़ने की जरूरत नहीं है। हमारा दिमाग बुरा नहीं है, वो बस वही करता है जिसके लिए वो बना है। नॉवेल्टी ढूंढना, आसान रास्ते चुनना और एनर्जी बचाना। समस्या तब होती है जब हम दिमाग को बिना दिशा दिए छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही हम इंटेंशन के साथ काम करना शुरू करते हैं, दिमाग हमारा सबसे बड़ा साथी बन जाता है। अगर आप अपने दिन की शुरुआत ये सोचकर करें कि आज सिर्फ एक सबसे ज़रूरी काम कौन सा है और फिर उस काम को पूरे ध्यान के साथ करें, तो धीरे धीरे आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ने लगेगी। फ़ोन, सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शंस को हटाने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है उन्हें अपनी शर्तों पर इस्तेमाल करने की।
जब आप अपने ध्यान की कीमत समझ लेते हैं तब आप उसे सस्ती चीज़ों पर खर्च करना बंद कर देते हैं। इस किताब का आखिरी और सबसे गहरा संदेश यही है, आप हर चीज़ पर ध्यान नहीं दे सकते, लेकिन आप ये तय कर सकते हैं कि किस पर ध्यान देना है, और यही फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब जरा रुक कर सोचिए, आज आपने सबसे ज़्यादा ध्यान किस चीज़ को दिया? क्या वो चीज़ वाकई आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना रही है या सिर्फ आपका समय खा रही है? अगर आप इस सवाल का जवाब ईमानदारी से देने लगें तो यही किताब का असली असर होगा, क्योंकि बदलाव किसी मोटिवेशनल लाइन से नहीं आता, बदलाव आता है अवेयरनेस से, और अवेयरनेस आती है ध्यान से। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो, अगर इसने आपको अपने समय और ध्यान के बारे में सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो हमेशा बिजी तो रहते हैं लेकिन अंदर से थके हुए महसूस करते हैं। और अगर आप ऐसी ही डीप, प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग किताबों के हिंदी ऑडियो बुक समरीज चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि याद रखिए, आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी इस बात से तय होती है कि आप किस पर ध्यान देते हैं। ध्यान दीजिए और अपनी ज़िंदगी को अपने कंट्रोल में लाइए। धन्यवाद।